करे तमे वंदने गुरुदेव जी जिने दियो नाम तते दूरते वंदने में जी जिने मेटा भरम विकार तृतीय वंदन सबे तेजन अनंति कोट जन जाके पद रंजे परसता हंस उतरे जावे पार शरणो सते गुरु लेको रे मुखे हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साधे की आजीवन मोक्ष सुख सबे धरती कागज करूं सबे वन कलम करा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या रगे रगे रोमे का खूनी पगे पगे दावा मेरे बदला दिया कदे नहीं छोड़ो जाता मुझको मुझ में इतना बल का के गाऊं गला पसा बंदारी विनती पढ़ो रे हूँ दरबार बेगा बेग पधार जो डीलन की जो को अपनों काम संभाल जो और नीतर बूंदी हो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज साहिब से और महाराज के जो ध्यान में बात हुई महाराज फरमाते हैं जब मैंने साहिब से पूछा कि साहिब ने कहा कि एक भाई को नहीं सब जीवों को बचा कर लाना है, तब महाराज ने कहा साहिब से पूछा कि लेकिन ये काल है कौन? के काल होन काल का पुत्र है, यानी जब महाराज मरे फिर तो ये आपका पोता हो गया, तो फिर मैं उसको कैसे मार सकता हूं? जब साहिब ने कहा कि ऐसे तो मेरे से बहुत बने हैं, लेकिन सिर्फ होन काल ही रह सकता है अटल, बाकी सब मिटने वाले हैं, इसीलिए उसको आराम से अपन जीत सकते हैं। जब महाराज फरमा रहे हैं कि यदि मैं वहां पे जाता हूं और जैसे सारे लोग वहां पे बस गए फिर मैं भी वहां रह गया तो और काल को मैं कैसे जीत सकता हूं? जब महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ऐसी एक कला भेजूंगा जिससे तुम काल को जीत सकते हो। के अणे बे फौजा संग ले हो दसे जो दालो सा फिर जाओ उन लोक में सुन सुख देव जन बात। महाराज फरमाते हैं
के अणबे फौजा संग लहो। जैसे अपने को दुश्मन को जीतने के लिए सारी फौज साथ में लेनी होती है, वैसे ही काल से जीतने के लिए अणबे रूपी ज्ञान वो फौज साथ में लेनी है। और फिर 10 योद्धा हैं। 10 योद्धा कौन से? मन, निजमन, वैराग, सुरत, निरत, लिव, विरय, शुद्ध बुद्ध और क्षमता। ये 10 योद्ध साथ में लेना है और फिर यमराज से राड़ करना है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जन सुख देवे तबे बोलिया, सुने हरे बेने हमार। काल उलट मोको गए तो कि मेला सुमार। जब महाराज फरमाते हैं, साहिब से कहते हैं कि जन सुख देव तब बोलिया और सुन हर वेण हमार। हे परमात्मा, आप मेरे सुनो, यदि काल ही उलट कर मेरे को मार दिया तो फिर, और तो कि मला सो मार, फिर मैं जीवों को कैसे बचा के ला सकता हूं? के हंस गया सो बस गया ऐसो बलमान। मैं किण बल सुख राम के हंस छुड़ाऊं जाय। कि जितने भी हंस गए 3 लोग में और सारे उसमें बस गए, काल के वश में हो गए, फिर मैं उनको किससे बल से छुड़ा कर ला सकता हूं? जब साहिब ने कहा कि साहिब के सुख राम के काल मरे जिनरी, मैं तुम्हें में गुण मेल शू, तुम्हें हंसला सो जीत। के साहिब के सुख राम को, साहिब कहते हैं महाराज से कि काल मरे जिन रीत, काल जिस रीति से मरेगा मैं तुम्हारे अंदर वो गुण मेल दूंगा, भेज दूंगा, जिससे सहज में ही अपन काल को जीत सकते हैं। के दो ये वसत ऐसी दरूं, सुने हर जन तुझ मां। काल कर्म ये उलट के पावे पड़ेंगे आन। 2 वस्तु में तुम्हारे अंदर ऐसी रखूंगा जो काल उलट कर तुम्हारे चरणों में गिरेगा, है? यानी सुरता और सत्संग, फिर इस सत्संग के साथ में परम मोक्ष की प्राप्ति, तो सहज में ही काल को जीत सकते हैं, क्योंकि काल की हद से परे हो जाएंगे, जीत गए। जब तक काल की हद में रहेंगे तब तक काल का कानून रहेगा, लेकिन काल की हद से ही परे हो जाएंगे फिर काल का जोर रहेगा नहीं। के सायबे मोकू भेजियो, कल बल दे सबे ज्ञान। माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। के साहिब मोकू भेजिया, परमात्मा ने तो सता देकर ज्ञान देकर भेजा, लेकिन माया भी अपना जोर लगाती है। इसीलिए जब माया के देश से परे हो जाते हैं, हाथ से परे हो जाते हैं, तो ये स्वतः ही नीचे रह जाती है, छूट जाती है। और वैसे इसको जीतना चाहते हैं
तो नहीं जीत सकते। जब तक इसके हद में रहकर अपन सोचते माया को जीत लूं, नहीं जीत सकते, क्योंकि जिसकी हद में रहेंगे उसका कानून वहां लागू रहेगा। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जब हमें सोरोड़ो की हो लड़ियो वो विद आर, सुख राम शब्द का जोर सुन पकड़ लियो चिन्ह मान। कि जब हम सोरोड़ो की हो, जब इतनी बात बोलते यमराज ने उनसे झगड़ा किया और लड़ियो वो विधमाय, फिर बहुत भांति से कई प्रकार से काल आकर मेरे से भिड़ा, तो भजन करने बैठते ना, तो दर्शन आड़ा हजार हेर परसन आड़ा लाख, सिमरन आड़ा करोड़ हेर जंदरियारी सा। जिस दिन कोई काम नहीं होता वो उसी दिन हो जाता है। और जब प्रसन्न करने के लिए बैठते हैं कि भाई मेरा इस संसार में रहते हुए कैसे उद्धार हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, तब बाहर के भी और अंदर में भी कई तरह के विचार हैं। नहीं अभी टाइम है, बाद में देखते हैं, फिर कभी देखते हैं, ऐसे विचार। और जब सुमरन करने बैठते हैं तब तो जब भी कई वर्षों की बात उस समय याद आ जाएगी, और ऐसी बातें याद आ जाती है कि नहीं अभी उठ के ये काम करना चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, है वो ऐसे काल। तो सुखराम शब्द का जोर सो पकड़ लिया छिनमाय, लेकिन इस शब्द के जोर से एक पलक में, एक छिन में इसको पकड़ लिया, क्योंकि ये भक्ति में लग गया। ये पकड़ना है के काल जाल सो मांडियो पास पसाया जो, सुख राम लोक तीनों बंजा कोई न सके तो। के काल जाल सो मांडियो, काल ये जाल बना रखा है, और पासा पसाया जो, और इसके अंदर जीवों को या रखने के लिए, जैसे अपन पक्षी पकड़ने वाला होता है ना, वो जाल बिछाकर उसके अंदर दाने डाल देता है, कई तरह के हैं, मकई डाल देता है, जवारी डाल देता है, बाजरा डाल देता है, कई तरह के दाने, ताकि किसी किसी में तो वो पक्षी लगकर और रह ही जाएगा, है। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं ये काल जीव को यहाँ रखने के लिए कई तरह के पासे डाल देता है, कई तरह के सुख बना दिए हैं। तो महाराज फरमाते हैं सुख राम लोक तीनों बंध्या कोई न सके तो। और जब तक तीन लोग में रहेंगे, जब तक इसको नहीं तोड़ सकते, काल की हद में ही रहेंगे, और जब काल की हद से परे होंगे तब अपन परे हो सकते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं सुख राम काल वो हिकमती चल बल माये अने, सोखी होई कर बस करे दोखी होई कर दे। महाराज फरमाते हैं देखो काल कोई सी भी फांसी डाल सकता है? काल के अंदर ऐसे बहुत गुण है, छल है जीवों को फंसाने के लिए, है? और छल बल माया ने बहुत तरह का छल और बल, यदि दुखी होकर पूछ सकता है और खुशी होकर कुछ दे सकता है, माया की चैन दे सकता है। महाराज फरमाते हैं ये सब काल के पास है जीव को यहां रखने के लिए, है।
अपना ग्राहक होता है या अपना भोजन होता है तो अपन छोड़ते क्या? तो वैसे भी काल का चारा है, तो वो भी तो पूरी कोशिश करता है? इसीलिए तो महाराज मते हरिजन सूरा, हरिजन सूरा। संतों को सूरवीर बताते हैं भजन करने वालों को। के काल ज्ञान को कतरयो, काल धन मेली, सुख राम काल में चले गणा, कोई न सके ची। महाराज सुरमाते हैं काल ज्ञान को कतरया, यदि महाराज के देश की प्राप्ति नहीं की और सिर्फ ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान कथ रहे हैं, चाहे कोई से भी संतों का, महाराज के वो भी काल में ही है? क्योंकि महाराज के देश की प्राप्ति नहीं की और सिर्फ इसमें लग रहे हैं, तो पहुंचेंगे कैसे? ये काल में नहीं है, तीन लोग में नहीं है इधर है। और अपन इसी से मोक्ष मानकर बैठे हैं कि अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, बस मोक्ष हो गई, महाराज के देश की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है? महाराज मतलब वही काल बन जाता है ज्ञान भी है। अणवे ज्ञान के बिगर ये सब ज्ञान काल में है और अणवे ज्ञान श्वेत होता है, स्वयं में होता अपने आप। प्रेमदास कहता, नींद कहता है कुछ और है, जू दरियाओं में तुम्बा उबके है जोरे है, वैसे होता है। तो सुखराम काल में छल गणा, महाराज मते काल के अंदर बहुत छल है। वो कैसे भी जीव को यहाँ पकड़ के रखना चाहता है, तो कोई न सके चीन, और अपने को महसूस और नहीं होने देता है। अपन मन में सोचते नहीं ये सही है? क्योंकि ये विचार भी काल करने नहीं देता। के काल उलट महिमा करे, कलशित होई जाय, सुख राम काल होई गरीब रे, घर में बेसे आय। महाराज फरमाते हैं कि काल उलट महिमा करे, महिमा भी होती है तो वो भी काल का ही पासा है, और अपन समझ लेते महिमा हो रही है? नहीं, उसमें भी महाराज के ज्ञान की होती है, अपनी नहीं। यदि ये भी समझ लिया तब भी काल में है? मान बढ़ाई भी काल में है, वो भी ताप में है। इसलिए महाराज सुनाते हैं कल सिद्ध हो ही जाए, और यदि कला है और सिद्ध हो जाती है वो भी काल में, तीन लोगों में। सुखराम काल होई गरीब रे, घर में बैसे आए, काल गरीब बन जाता है? और के काल अंग गुरु धरे, काल शिष्य होई जाय, सुख राम काल पर चाद है, द्रव्य दिखावे लाय। काल अंग गुरु धरे, काल गुरु का शरीर भी धारण कर सकता है, उसके अंदर भी घुस सकता है, सतगुरु के अंदर नहीं, गुरु के अंदर है। और काल शिष्य हो जाए, शिष्य के अंदर भी काल घुस सकता है और वो गुरु को डिगा सकता है, यदि इनकी हद में रहेंगे तब तक, बाद में नहीं, बाद में इसकी पहुंच नहीं है। लेकिन सुखराम काल पर चाद है, यदि पर्चे भी देते तो वो सब काल के हैं। और द्रव्य दिखावे लाय, यदि अपन धन दिखा देते हैं वो भी सब काल के अंदर है। के काल क्रोड़े बुझ धरे लहे,
काल तन देवे मेट, काले बाज सुख राम के, दरे अगम की भेंट। महाराज फरमाते हैं के काल क्रोड़ भुज धर लहे, काल क्रोड़ भुजा धारण कर सकता है, और अपन तो समझ लेते परमात्मा ही है? एक से दो भुजा से चार भुजा हो जाए तब भी अपन उनको मान लेते हैं? और काल तन देवे मेट, काल ही शरीर को मिटा सकता है, गायब हो सकता है, बना सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो महाराज फरमाते हैं, अपना ध्यान रख तो कालबाज सुखराम के, महाराज फरमाते हैं कालबाज की तरह है, और धरे अगम की भेंट। महाराज फरमाते हैं अगम तक जाने पर भी वो नीचे लेकर आ सकता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं के काल मन की सब कहे, काले अन्न नहीं खाए, सुख राम में त्रास दिखलाए के, जीव पकड़ ले जाए। महाराज फरमाते हैं के काल मन की सब कहे, काल यदि अपन कहते हैं ना ये मन की बात बता देते हैं तो वो काल भी बता सकता है? और काल अन्न नहीं खाए, यदि अपन अन्न नहीं खाएंगे कि नहीं मैं तो भूखा रहूंगा, ऐसे रहूंगा, वो करूंगा, व्रत करूंगा, वैसा करूंगा, तो वो सब काल के पास है? भाई आज 11 से आज साबुदाना बनाएंगे, चावल नहीं बनाएंगे, ये क्या, ये भ्रम में नहीं है क्या? है आज मेरा उपवास है, क्योंकि कल क्या होगा, परमात्मा सो जाते हैं क्या? है उसमें ही क्यों, 11 में ही है। और फिर जब रोटी के अंदर, भोजन के अंदर भगवान नाराज हो जाते हैं, और फल फ्रूट, दूध और साबुदाने की खिचड़ी, खीर, इससे नहीं होते क्यों, क्या हुआ है? अरे परमात्मा तो गर्व आहारी है, यह आहार भी नहीं करता है, वो तो गर्व का आहार करता है, यानी घमंड नहीं चलने देता किसी का भी है। और अपन रात दिन सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। तो सुखराम त्रास दिखलाई के, कई तरह की त्रास अंदर में, बाहर की जरूरी नहीं है, अंदर में भी कई ऐसे विचार लाकर खड़े कर देता है कि अपन रात दिन उसी विचारों में लगे रहते हैं? ये त्रास, और जीव पकड़ ले आए, इस तरह काल जीव को पकड़ लेता है। महाराज फरमाते हैं के इकर सबद पर ब्रह्म को, भेद दियो में आ, सुख राम काल जब शरण के, रयो करारी तान। महाराज फरमाते हैं के इकर शब्द पर ब्रह्म को, भेद दियो में आन। जब मैंने काल को उस सस्वरूप का भेद दिया, तब काल सीधा होकर सुनने लग गया के एक पुरुष के भेद को, कालन जाने को, और सकल सुख राम के, सब विदे हाजिर हो। और रात को अपन ने सुना ही था कि काल और सब कुछ भी कर सकता है, लेकिन सतगुरु के भेद को नहीं जानता। बाकी वो गुरु का रूप धर सकता है, किसी का रूप धारण कर सकता है, लेकिन सतगुरु का नहीं, और सतगुरु के भेद को वो जानता नहीं। इसीलिए तो काल न जाने कोई, और सकल सुख राम के सब विद्या हाजिर हो।
और सारी चीजें काल प्रकट कर सकता है, तो फिर अपने को भी समझना है कि जब काल एक सतगुरु विधि को नहीं जानता तो अपने को वही धारण करनी है? कि जब हमें फेर संभाल के कयो नाम को नाम, काल बक्यो सुख राम के कियो जेर सबे गाम। जब मैंने काल को कहा कि ये नाम का नाम यानी निज नाम ये अंदर में होता है और इसके साथ में उस सत्स्वरूप में मिलते हैं, तब काल बोला कि जहां तक मैं जानता हूं तब तक तो मैं ही हूं करने वाला है, यानी मैं ही करता हूं। इसीलिए महाराज मते मैं आता तब तक काल के साथ में है? मैं के साथ में जब तक काल में, के जब हमें आरप सुनाविया दरेगा का सुन लिया, काल दूज सुख राम के रोवण बैठा जाए। जब मैंने काल को उस सस्वरूप के ज्ञान की बात कही तब वो रोने लगा कि अरे महाराज ये तो मैं जानता ही नहीं हूं, ये तो मैं सुना ही नहीं हो है। लेकिन उससे पहले का जितना था उस काल ने कहा कि काल कहे कर तारे हूं मोबिन अवरन को, क्यों झूठी तुम कह रया का सत सायब हो। जब काल ने महाराज से कहा महाराज आप ऐसा झूठ बात क्यों कह रहे हैं, मेरे अलावा कौन साहिब है, जहां तक मैं जानता हूं दूसरा कोई है ही नहीं है, और आप मुझे ऐसे ही बोल रहे हो ना। जब महाराज का नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जब काल ने कहा यहां तक तो मैं जानता हूं कि नबी अल्लाह सतराम मेरे साहिब पुरुष का, ए सब मेरा नाम है क्यों तू भूलो जाए। काल कहता है जितने भी वाणी के आधार से नाम है इसीलिए उसको निराधार कहते हैं। इस वाणी का भी आधार नहीं रहता है वहां पर, लेकिन पहले करना होता है। अपन ऐसे समझ लेंगे कि नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं, पहले करना होता है लेकिन फिर निराधार हो जाता है, तब इसका भी आधार नहीं रहता। कि चाहे नबी कहो, अल्लाह कहो, सतराम कहो, चाहे कोई सा भी नाम लो, चाहे राम राम बेकरी वाणी के साथ में लो, तब भी काल कहता है मेरा ही नाम है, क्योंकि ये सब मेरे ही हद में है। के रसना बोले बेण सो सरवण सुन ले कोई, काल कहे वे मन चित वे जब लगे मेरा हो। कि जब तक मुंह से रसना से भी बोलता है या कानों से सुनता है तो अपन कहते हैं ना मैं भजन करता हूं, या मुझे अनित के बाजे सुनाई देते हैं, धुनी सुनाई दे रही है, यानी अपन सुन रहे हैं। काल कहे मन चितवे, और मैं मन चित लगा रहा हूं। जब तक लगाने में और जब लग मेरा हो, जब तक तो काल कहता है मेरे ही साथ है। के तीन लोक में को नहीं के मो सिर करता, काल कहे मोई जान करूं सोई सोई होने हार। काल कहता है ये मैं ही करता हूं, तीन लोगों में जब तक होना रहे वो सब मैं करता हूं। कि मैं मारूं मैं त्यार दूं, मैं सुख देव दुख देव अनेक,
काल कहे मोई बायरो करता कोई न दे, कि मैं ही जीवों को त्यार देता हूं और मैं ही मार देता हूं, और मैं ही सुख दे देता हूं अनेक, और मैं ही दुख दे देता हूं। काल कहता है मेरे बिगर कौन है, करता कोई न दे, क्योंकि जहां तक करता पद तक की काल की पहुंच है। के सुरग नरग में भेज दूं, मैं दूं मुक्ति पटाय, हारे को जीताय दूं, ए गुण है मुझ माय। वो भी काल की हद में कि मैं स्वर्ग नरक में भेज सकता हूं, और मैं मुक्ति में भेज सकता हूं, और हारे हुए को जिता सकता हूं, और जीते हुए को हारे सकता हूं। तो ये सब परपच काल के अंदर है, और जब तक अपन इसमें लगे हुए हैं, जब तक काल की हद में है। के जीवतड़ा में मार दूं, मुआ देऊ जीवाय, मो बिन ओरन को ये मत बदे मोसू आय। काल कहता है मुझसे वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं जीवों को मार सकता हूं, और जब चाहूं बना सकता हूं। देखो देश के देश खाली कर दिए काल, आपस में थोड़ी बात के लिए बखेड़ा खड़ा करके है, तो वो काल ही तो खा रहा है? और क्या हो रहा है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। इसीलिए काल कहता है जो होना रहे जब मैं चाहता हूं वो कर सकता हूं, है? और जब तक अपन की हद में इसकी हद में रहेंगे तब तक मन के ही तरह के विचार कर सकता है? यदि अपने मन में ये भी आ गया कि भाई मैं पहुंच गया हूं, मोक्ष हो गई है? ये भी भाव आ गया अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही साहिब हूं, तो मैं के साथ में जब तक काल में है ऐसा भी विचार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है जब मैं ना आई। क्योंकि मैं का विचार रहता ही नहीं है, वो साहिब का ही है रहता है, एक ही विचार। तो ये सब काल के हैं, और काल कहता है ये सब मैं ही बनाता हूं, और दूसरा बनाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए महाराज सुनाते हैं, वापस काल को जवाब देते हैं कि ये बात सही है, तुमने कहा कि मैं ही बनाता हूं, मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन वो देश है उसमें होनहार नहीं है, वो अनगढ़ देश है, उसको गढ़ने वाला कोई नहीं है, और ना होनहार के वश में है। और ये उस देश में और तुम्हारे में ये फर्क है। महाराज मते काल को के जन सुख देवे तबे बोलिया, सुन जमे बेणे अमा, तो सो ईद का ब्रह्म कोई अन जीते हाल। तुमसे अधिक वो साहिब है, उसको कोई जीत हार में नहीं है। वो के तीन लोक की तुम कही, और 100 घड़ी ओढ़ा हो, मैं अनगढ़ सुख राम के देश बताऊं तो। तुमने जितने सब कुछ बताया वो सब गढ़े हुए बताए, बनाया हुआ बताया, लेकिन मैं तुम्हें वो अनगढ़ देश बताता हूं कि वो कोई जीतन हारे, दुए द्या दूजन को, महिमा सोने लोक की वर्ण बताऊं जो। महाराज मते मैं तुम्हें उस देश की बात कह रहा हूं जिसका कोई वार पार नहीं है, और ना उस देश को किसी ने बनाया है, इसीलिए उसको सत का स्वरूप कहते हैं। जब काल को ऐसा ज्ञान दिया महाराज ने, जब काल उलटकर और महाराज के चरणों में गिर गया,
बोले महाराज ऐसा वेद तो मैंने सुना ही नहीं कभी, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे भी वो देश चाहिए और मुझे भी इससे छूटना है, क्योंकि काल भी जाकर ओन काल में समाता है, तो मुझे भी इस बंधन से मुक्त होना है और मेरी भी इच्छा है कि मैं वो देश देखूं। आप दया करके मुझे भी वो देश दिखाइए। जब काल कहता है कि मैं सरणे सो बार सू के ओ सोले सुधार, काल कहे सुख राम को सतगुरु मोये उधार। काल चेत गया और अपन नहीं चेत सकते हैं। जो काल दूसरों को इतनी यातना दे सकता है, ऐसा कठोर दिल होकर भी वो ज्ञान सुनकर चेत सकते हैं, तो अपन नहीं है, अपन विचार नहीं कर सकते कि मैं शरणे सो बार सू, हे गुरुदेव मैं आपके शरण में हूं। एक बार नहीं, पूरा 100 बार। ओ कहो सो ले सुधार, जैसा आप फरमाएंगे वैसा मैं धारण कर लूंगा। और काल कहे सुख राम को सतगुरु मोहि उधार, काल कह रहे सतगुरुदेव आप मेरा उद्धार कीजिए। के वेद बतावो नाम को मैं दासन को दास, काल कहे उर लाग रही एक धाम की आस। अब सुनने के बाद में यदि ऐसा वो धाम है, तो हे गुरुदेव अब मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे भी चाहिए वो। और वेद बताओ नाम को, जिस निज नाम की आप बात कर रहे हैं उसका वेद मुझे भी चाहिए। और मैं दासन को दास, संत परमात्मा के दास, और मैं आपका ही दास है। और काल कहे उर लाग रही, काल कह रहे गुरुदेव बस अब तो अंदर में एक ही लग रही है, अखंड धाम की आस, आपके देश की प्राप्ति कब हो, एक ही आस, और वही अपने को रखनी है महाराज के देश की प्राप्ति। के तुम्हें मोको संग ले गया 3 लोक के पार, जहाँ दिन मेरे उर लगी जीवन दृक हमार। कि जिस दिन से आप इसके अंदर मेरे को ये ज्ञान बताया, उस दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्म दीर्घकाल है। आपके देश की प्राप्ति किए बिगर फिर अपन का क्या है, महाराज के देश की प्राप्ति हुए बिगर धन्य है क्या है। यदि महाराज का ज्ञान रात दिन सुनते पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर भी ये विचार नहीं करते कि अपन कब मिलेंगे, कब देश की प्राप्ति होगी, फिर अपने विचारों को धिक्कार नहीं है? फिर भी अपन यहाँ निर्भय होकर बैठ रहे हैं, ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या पता कब काल खा जाए है। तो महाराज अपने को कह रहे हैं, फिर अपने को धिक्कार है कि सोने सोने मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। महाराज सुनवाते हैं, सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। महाराज मते संतों का ज्ञान सुनकर और अंदर में विचार करना शब्दों का, अपना दूसरे का नहीं, अपना विचार करना है, अपना मिलान करना है कि आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। महाराज मते उस सत्यलोक में यानी सतस्वरूप में या मत रह जाना, ये मेरा देश नहीं है? के सत शब्द बिन वेद रे, आरे की जो
नार, सुख राम अंश पर चाय के, चले अगम के गांव। के सत शब्द बिन भेद रे, महाराज मत इस शब्द का भेद आरे कीजिए नाय, और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है साथ में इकट्ठा करने की। अपने को ये करना है इकट्ठा, राम रतन धन और सुख राम अंश परचाई के। महाराज फरमाते हैं या अंशों को बताकर चले अगम के गांव। ये ज्ञान बता रहा हूं कि उस अगम के गांव चलना है सबको, या नहीं रहना है। फिर महाराज ऐसा ज्ञान देकर काल को अपना शिष्य बना लिया और उसको भी मोक्ष में भेज दिया महाराज ने, काल को है। लेकिन वो जब शरण में आया तब दुष्ट अंग छोड़कर ज्ञान धारण कर, तब तो अपन को भी ये बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे आहार, बुरे व्यवहार, पाचू विषय, काट, क्रोध, राग, द्वेष, झूठ, कपट, चुगली, निंदा, वाद विवाद, ये सारे अवगुण छोड़कर एक बार महाराज का ज्ञान धारण करना है। ये रास्ता पकड़ना अपने को भी, और महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। और तभी कर सकते हैं यदि ये अंदर में रहे तो फिर एक चीज रहती है, कबीरा मन तो एक हेर भावे तही लगाए, भावे हर की भक्ति करो और भाव विषय कमाए। चाहे अपन मन को विषय रसों में लगा दो या फिर महाराज की भक्ति में है। के अबेला रे ये लोक में ज्ञान सुने जो जी, पण निर्बल सो सुख राम के, दरस सके नहीं पी। के अबला रे ये लोक में, महाराज मत इधर अभी पीछे, ज्ञान सुने जो जीव, जो संतों का ज्ञान सुनते अपन, तो अपन निर्बल सुख राम के। यदि अपन ऐसा विचार कर लेंगे ना कि नहीं अपन तो गृहस्थी है, अपन से थोड़ी होता है, वो तो संत करते हैं, महाराज मत ये सब भी मन के ही विचार है? नहीं, जो निर्बल होता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना उल्टा है, संसार के हर काम में सूरवीरता, लेकिन महाराज की भक्ति में निर्बलता। संसार का कोई काम भी करवा लो रात को ही कर देते हैं, लेकिन भक्ति करनी हो तो नहीं अपन से होता नहीं है, निर्बल हो जाते, ऐसे लगते अपन खाट में पड़े हैं भक्ति के समय में। बाकी सब काम में सूरवीरता है तो दरस सके नहीं पीव, लेकिन अपने उल्टी रख रहे हैं अपन सूरवीरता। उसको सूरवीरता इधर से लगानी है, उधर कम होगा तब भी चलेगा। तो महाराज फरमाते हैं, इधर सतगुरु सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला और जो साहिब और महाराज के बात हुई वो महाराज फरमाए, समय की शॉर्टेज की वजह से छोटे रूप में लिया। और अब इधर बराबर तुलसा जी सारी हकीकत कही। जब महाराज के ध्यान खुला तो तुलसीदास जी को जो रात में काल आया था रूप बना बनाकर, वो सारी बात महाराज श्री से फुरमा दी। महाराज श्री को तो पता ही था, लेकिन फिर भी प्रकट कर दी। लेकिन देखो फिर भी मन होता है ना, जल्दी से विश्वास नहीं करता है। तो जब हकीकत कही तो दूसरे दिन अंत हो गयो, ऐसो समझकर तुलसा जी को जानकर मेलानासु लालदास जी मिलन ने आया। सुबह घर पे चले गए जब मेलाना से लालदास जी वहां आए, सोचे भाई
शायद रात को वो चले गए होंगे तुलसा जी, तो मैं दाग संस्कार में चला जाता हूँ। और जब तुलसा जी जीवता लादा, आगे तुलसीदास जी तो जिंदे थे हैं, और तुलसा जी लालदास जी ने पूछो तुम्हारा रात ना माने प्रसादी देवन तय आया आ कही। देखो फिर भी वही बात है। तब पूछा कि आप मेरे को रात को प्रसादी देने के लिए आए थे क्या वहां पे? और आया आ कही जद लालदास जी कहो मैं तो रात के अटे आयो नहीं, रात भर मेला नहीं हो। मैं नहीं आया, मैं तो रात भर मेलाना था। हरि किशन जी रात को तुम्हारो काल है करके बोला, जीना सु में आयो हूं। हरि किशन जी ने बोला था ना कि तुम्हारा काल है, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम चले गए, इसलिए आया हूं। और पीछे गांव का ठाकरा तेज सिंह जी ने जाकर कहो, फिर भी पूछा। देखो है कितना मन पापी होता है, अपना ही है दूसरों का नहीं। फिर भी जाकर पूछा और बोले आप राम चौकी आया आ कही। अब उधर पहाड़ी पे क्यों आएंगे रात को है? और जरा कंवर तेज सिंह जी कहो आप जी रात का अटे या कटे गए ही नहीं। जब जाकर पूछा कि आप रात को आए थे क्या राम चौकी, जब ठाकर तेज सिंह जी थे ना, उन ठाकरों के जो कंवर थे, उन्होंने कहा नहीं आप जी, मतलब जो बड़े हो जाते हैं उनको आप जी, दादाजी, मतलब ऐसे बोलते हैं, दासा, ऐसे उच्च शब्द बोलते हैं। तो बोले आप जी तो यहीं थे रात भर, कहीं नहीं गए हैं। तो हाँ जद सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि ये पूछने की जरूरत नहीं है, रात में जो भी सब दिखा वो तुमरो आज को काल तो टल गयो, पर आखिर तो जानो पड़सी। लेकिन आखिर में सबको जाना होता है। आज का हट गया लेकिन कुछ समय के लिए। और सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर थिर संसार नहीं रहो कोई, यानी सबको जाना होता है। जब तुलसा जी बोलिया कि फिर भाई तुम्हें ये राम राम करना है लेकिन समय कम है तो तुम्हें पहले ही जाना पड़ेगा, इसलिए देखो ये ऑप्शन मिलता है उनके लिए जो कर रहे हैं और समय कम है, तो फिर उनके लिए ऑप्शन है मनुष्य शरीर का, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। और जब तुलसीदास जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, भाई शरीर छोड़कर वापस ले लूंगा, लेकिन और बोले आप मोक्ष जाओला जद माने भूल जो मती ना, और माने साथ लेने जाने को वचन देओ। मान लो मैं कई जन्म ले लूं और वहां आप नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूंगा है? नहीं आप बोलोगे तभी मैं आपके साथ में ही जाऊंगा। जद महाराज कहो के साकी दोई जुग में दोई जुग में रेवशू फेर जगत के माइन, तेरा दिन थोड़ा रहा साथ चले सो नाय। जब महाराज बोले कि मैं तो अभी 24 साल और रहूंगा, लेकिन तुम्हारे इतने साल है नहीं, इसलिए साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो आयु है वो कम है। दिन थोड़ा रहा जीना स्वाबार साथे चालनो होए नहीं, लेकिन अभी साथ नहीं चल सकते। जद तुलसा जी बोलिया आप मोक्ष जास्यो जद मने जटे हूं वटा सू लेन सोदन लेन जईजो, कि मैं जहां कहीं भी यदि आप जन्म देते हो तो मैं जहां पर भी होता हूं मेरे को साथ लेके जाना, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा हूं है। जद तुलसा जी को अंत हो गयो और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और तुलसा जी को जीव रिचोला जाकर जन्म लियो बिरई में। वो बिरई से सीधा रिचोला पूरब बरेली के पास में
जा जाकर जन्म हो गया और नाम गिरधर रखो और वहां का शरीर का नाम गिरधर। लेकिन महाराज तो सिर्फ तुलसीदास जी को ही लेके जाने वाले थे, गिरधर को कैसे लेके गए? क्योंकि नाम से होती है ना सत्ता, तो है भाई, नाम से सत्ता आती है? यदि सत्ता का नाम है तो फिर त्यारते भी नाम से ही है, बिगर नाम से थोड़ी त्यारते होंगे। नहीं, नाम से कोई लेना देना नहीं है? सुखराम जी महाराज तुलसा जी ने काल कने सु छुड़ाए लियो, उन काल ने भी चेलो करके महाराज मोक्ष में भेज दियो। और तिको काल ओ है जो दूसरो है, महाराज जो उस काल को भी मोक्ष में भेज दिया। और इस काल के ओदा पर जो अभी काल आया है, उस काल को भी महाराज का पराक्रम मालूम हुआ। जब वो मालूम हुआ तब काल महाराज से मिलने के लिए आया और महाराज से समाध भी हुआ। और महाराज को समाध पूरा नहीं मिला, कई कई जगह पे महाराज जिस जिस जगह पे गए वहां पे बताया तो उसके हिसाब से मिला, और फिर पूरा नहीं बताया, कहीं पे शॉर्ट में बताया तो शॉर्ट में ही मिला था, इसीलिए जितना मिला। लेकिन अपन तो यदि एक शाखी का भी विचार कर लेते ना तब भी बहुत है? के मोक्ष पंथ वे तो हुओ अटक सके नहीं को, जब हमें गया उन्हें लोक में सकी पुर से दो। महाराज श्रीमते इस तरह भजन करवा के उस काल को भी मोक्ष में भेज दिया। जब तुलसीदास जी महाराज मोक्ष जाने को वनन के, तुलसीदास जी बांस बरेली का जिला में रिचोला गांव में गिरधर नाम सु कुर्मी गंगवारी जात में जन्मिया है। वहां भी ठाकुरों के घर में गंगवार जाति होती है, वहां पे मतलब वो नख होता है उनका। तो गिरधर दास जी महाराज वहां पर जन्म लिया और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ध्यान में मालूम हुई, क्योंकि जब महाराज के एक जुग रहा कि अब मेरे को जाने की इच्छा हुई, उस समय महाराज ने ध्यान में उनको देखा, तब मालूम हुए सीधे उस तरफ है। लेकिन कितना फायदा हो गया कि महाराज 9 साल तक इधर से उपदेश देते देते पधारे रामचौकी से पूरब सब जीवों को 9 साल से पहुंचे। वैसे 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, गाड़ी से ज्यादा बैलगाड़ी से 5 दिन 10 दिन कितने भी रुक के जाएंगे तब। लेकिन महाराज 9 साल से, क्योंकि महाराज को सब जीवों को भी लेकर जाना था है। इसीलिए जब सम्मत 1861 की साल में महाराज मारवाड़ से रवाना हो ही गया, और साथ में घर से भी साथ में ही थे, यानी अपने माता जी हैं महाराज के घर से। जना मालवे होकर रास्ता में सिवनी पधारिया, और तब उठा को राजा चंदूलाल ने सवाद हुयो सिवनी होते हुए, और महाराज को उपदेश सुनकर राजा चेला हो ही गया। और पहलो राजा चंदूलाल को, पछे ब्रह्मचारी को, फिर विठल राव को समाज जालोदा में हुयो। और सम्मत 1870 में महाराज रिछोला पहुंच गया है, यानी 9 साल से महाराज रिछोला पहुंचे। और पूग कर महाराज गिरधर जी ने बोलिया, पूछो कि भाई गिरधर, जहाँ पे वो है ना बनावा स्कूल थी, वहां पे तो पहले पाठशाला मतलब खुले में ही होती थी, पेड़ के नीचे या फिर झोपड़ी बनाकर ऐसे में, या ऐसे मतलब छोटी दीवार निकाल कर कच्ची, उसमें गुरुकुल होती थी।
ये स्कूल तो अब हुए हैं, पहले गुरुकुल होते थे, इसीलिए गुरुजी का भी सम्मान होता था और शिष्य के रूप में होते थे, उनको ज्ञान आता था। है जो नीचे बैठते थे गुरुजी को प्रणाम करते थे, जाते ही उनका आदर सम्मान करते, अब गुरुजी से ऊपर बैठ जाते हैं टेबल है, और पहले नीचे बैठते थे। फिर हम लोग भी जब तक पढ़े नीचे पट्टी बिछा के बैठते थे, चप्पल बाहर खोलते थे। अब जब बूट पहन के जाते उससे ही सूट बूट में ही, ऐसा नहीं होता था सूट बूट में एकदम है, क्योंकि खा सकते तो बेटा बनकर खा सकते हैं। नैनो बन रे नानका राई रा बाटा 20 सारा करजे 30 जद मिलेला जगदीश। जब वो विद्या आती थी है, जिसको गुरुजी को प्रणाम करते, अब गुड मॉर्निंग ये हो गई, यानी बाहर देशों की सभ्यता यहाँ आ गई है। मॉर्निंग तो है लेकिन गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, डिप्रेशन में जाकर जाता है स्कूल है। पहले एकदम हंसते खेलते जाता था है। तो इसीलिए जब वहां पे महाराज श्री पधारे तब गिरधर जी वहां से स्कूल से बाहर निकले। जब महाराज श्री ने तो उनको पहचान लिया, लेकिन गिरधर जी नहीं पहचान पाए। यदि अपने को अगले जन्म के आकर कोई बोलते मेरे को पहचानते हो क्या, तो अपन इस जन्म में भी मुश्किल से पहचानते हैं, तो अगले जन्म को कौन सा पहचानेंगे। हाँ, जद बोलिया पूछो के क्यों भाई गिरधर, हमारे तुम्हा ओढ़ क्या कही। नहीं, जद गिरधर जी बोलिया नहीं मैं नहीं ओढ़ क्या। बोले हमको पहचाना, बोले नहीं महाराज हमने आपको नहीं पहचाना है। जद गिरधर जी ने दिव्य दृष्टि दी, जब गिरधर जी को दिव्य दृष्टि, तब उनको बाकी की जो सारी रील थी वो सारी नजर आ गई है। और पूछो कि ओढ़ क्या, पूछे कि अब पहचाने। उतना बोलते गिरधर जी महाराज के पगा में पड़कर बोलिया हाँ महाराज हाँ ओढ़ क्या, यानी चरणों में गिरकर बोले हाँ महाराज मैंने अब आपको पहचान लिया कि आप कौन हो। जद महाराज बोलिया अब तुम हमारे साथे देश को चलोगा, हमारे यानी अब तुम हमारे देश में यानी उधर उस देश में चलोगी क्या। गिरधर जी बोले हाँ महाराज चलूंगा, क्योंकि वो उस देश की बात कर रहे थे। और जद गिरधर जी का बाप वगैरह बोला, क्योंकि जो बच्चे साथ में थे वो फटाक से जाकर उनके पिताजी को बोले कि मारवाड़ से संत आए हैं और उनको अपने देश में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन गिरधर जी एक ही थे। जब उनके माता पिता आए, साथ वाले आए, बोले महाराज इसको नहीं ले जाना, इसको मत ले जाइए आप, हमारे एक ही बेटा है, क्योंकि एक ही थे, और आपकी सोबत दूसरा आदमी भेज देंगे हम इनके। यदि आपको वो सोचे मारवाड़ लेके जाना चाहते हैं तो बोले हम दूसरा आदमी भेज सकते हैं। और जद महाराज बोलिया ये तो हमारे संग चलेला, दूसरा आदमी हमारे देश में पूग नहीं सकता। महाराज उस देश की बात कर रहे थे कि हमारे देश में दूसरा आदमी नहीं जा सकता, इनकी जगह पर यही जा सकते हैं। और महाराज और गिरधर जी मेरे देश में गिरधर ही पूगेगा बोलकर गिरधर जी और महाराज हंसिया, यानी एकदम हंसे, क्योंकि सेन में वो तो उस देश की बात कर रहे और वो इस देश में समझ गए थे। इसलिए जब सम्मत 1800 बरस तियोतरे संदेशो प्रस्तो आन दियो, हुक्म दरगाह को हक परवानगी संत सुख राम जी वहां चलियो। शुद्ध वे साग दिन पक उतरियो जुग में, खट मास होई सिद्ध अवतार पीर जन
पैगंबरा, फिर संसार रया नहीं कोई। मास काती सुद तित तेरस उगते, सूरज जब सिद्धकार कीनी। बारस की रात घड़ी दोई को, दुगड़ियो दे मर्त लोग में मेल दीनी। गोरी घमी गोरे आवाज हुई शब्द की, रोमई रोम रंकारे बोल्या। ब्रह्म सु चाल नव द्वार होई राय नहीं मोक्ष की, 10वें द्वार को आने खोल्या। ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया, हंस चेताये काज किया। दास सुख राम परम धाम को पहुंचिया, शिष गिरधर को संग लिया। अब महाराज श्री सम्मत 1873 यानी 90 साल के होकर महाराज धाम पधारे, यानी शरीर छोड़ा। और बैसाख सुधी में महाराज के प्रेस्तो संदेशो कहो कि महाराज आपने सब संत याद करे, वहां पर भी है। जद प्रेस्ता ने महाराज बोलिया, हमा 6 मास फेरू और जुग में रेशा। जब प्रेस्ता बोला तब महाराज बोले नहीं, 6 महीना और रहने का विचार है। शायद कुछ रह गया होगा या कुछ जीव रह गए होंगे, हैं, इस वजह से। और जग में रेवश्या जद प्रेस्तो वापस यानी पाछो गयो, वापस चला गया। और काती सुधी में महाराज को जाने को विचार हो, यानी काती में जाने का विचार हुआ। जद अंत समय की तैयारी करने में लग गए कि भाई जाना है तो पहले तैयारी कर लेता हूं, तो अठीने बेकुटी गढ़न वालों सुतार गांवड़ा में मिलियो नहीं, क्योंकि छोटा गांव ही था वो उस समय, अब तो बड़ा हो गया है। तो फिर उधर पास में बरेली जिला है, बड़ा है वहां का, तो गांवड़ा में मिलियो नहीं। जद बरेली सुतार बुलाई कर, यानी बरेली से जो गढ़ने वाला होता है उसको बुलाया और फिर बनवाई। और काती सुधी बारस ने दिन में बेकुटी महाराज आपरे सामने गढ़ाई कर तैयार कराई और कपड़ा वगैरह सिवाय कर बेकुटी तैयार हुआ, एकदम तैयार बनवा दी। और पीछे महाराज बेकुटी में बैठकर देख लिया कि बराबर है कि नहीं है, यार अपने को बोल देना कि मर जाए, अरे थूक अपने मुंह से, ऐसे क्यों बोला है, ऐसे अब शुगर नहीं करने का है? मरना से सब जग डरे मारे मरिया आनंद, क्योंकि वो तो पहले ही आनंद में समा चुके होते हैं। फिर तो सिर्फ शरीर विलीन होना होता है 5 तत्वों में, है, इसीलिए उनको खुशी होती है। और महाराज का अठा का जमींदार यानी वहां पे मौजूद जो थे उन सबको बुला लिए महाराज ने पहले, है। कमला जी, गोविंद जी बेगर और गांव लोधीपुरा का मुकदम, भगत राम जी, सियाराम जी तथा अहिर वाला नर्मदा का सारा अहिर महाराज का जका भाव रखे आसपास के जितने भी थे उन सबको बुला लिए। पहले फोन तो थे नहीं उस समय और ना इतनी जल्दी चिट्ठी, तो सबको वैसे बुला लिए। और तिका अहमदाबाद का सगला सेवक, वहां पर भी एक अहमदाबाद है, एक गुजरात में, एक वहां पे है। और इख्याराम जी, मुरली प्रसाद जी और गुड़गांव, एक दिल्ली के पास में गुड़गांव और ये गुलगांव है। और मोती राम जी, मुकदम राम जी, बस्ती राम जी, भाविक सब, खिदरपुरा का राम प्रसाद जी, मुकदम राम जी, गोमद राम जी, कालू राम जी, सेवा राम जी, रूपा राम जी, गिरधारी प्रसाद जी, काशी राम जी, हरि राम जी, केशुचंद जी, दूलीचंद जी, कायत पंडित सगला ने बुलाए कर और कहो
आज सु 17 दिन सु हमारो चेलो, यानी रणछोड़ अठे आवेला मारवाड़ सु, क्योंकि 17 दिन वहीं पे किए महाराज के। तो बोले उसको पता चल जाएगा जब मेरा यहाँ शरीर छूटेगा, तब वो वहां से यहाँ आएंगे तो 17 दिन में पहुंचेंगे। है क्यों दूर है ना, है पैदल चलकर आएंगे तब भी इससे ज्यादा समय लगता है थोड़ा ही। तब रणछोड़ जी अठे मारवाड़ सु आवेला और अठे बलनो चावेला, क्योंकि वो वीरे वैराग से वहां से आ जाएंगे और ऐसा सोचेंगे महाराज मेरे को क्यों नहीं लेके गए, मुझे भी इनके साथ में ही चलना है। लेकिन उन्होंने बड़न दे जो मती ना, लेकिन उनको जलने मत देना और बोलना गिरधर जी और मैं मोक्ष जास्यो, जद मारो ब्रह्मांड फूटने को आवाज हुएला आकाश में जाएगा तो जितना आवाज होवेलो, यानी जब हमारा 10वें द्वार खुलेगा। ये इसीलिए उनको सम्राट लगता है पीछे, मतलब सम्राट की उपाधि लगी। एक बार 10वें द्वार सबका खुलता है, लेकिन महाराज का दूसरी बार खुला था है। जैसे कबीर साहब जी महाराज के चकवे लगता है ना, वैसे ही सम्राट। जब इतनी तोप जितनी आवाज हुई और आवाज सुनकर गोरा यूरोपन देखन सारू आवेलो, उन्होंने मारे बीत फोड़ कर दर्शन कराए दीजो पीठ का, सेंधे मत करवाना क्योंकि वो मांसाहारी है, इसीलिए मेरे पीठ के दर्शन करवाना दीवार फांद कर है। तब वहां पे आज भी रिचोला में है, पूर्व के अंदर है। और फिर अंत समय का 9 मंगल बनाई दिया, ये जो 9 मंगल बोलते हैं ना अपन वो। और 2 घड़ी के तड़के सदगुरु सुखराम जी महाराज 10वें द्वार खोलकर परम मोक्ष धाम पधार गए। और साथ जी महाराज ने दिन हो और साथ में गिरधर जी महाराज को भी लेकर गए और दोनों गुरु शिष्यों का एक साथ ही सामने कचेरी के सामने ही दाह संस्कार हुआ है। और सुनकर जब आवाज सुनकर गोरा यूरोपियन बोलिया ये आवाज काहे की हुई, खबर लेकर आओ। और जद घोड़ा सवार रिचोला आकर पूछो, जद लोका कहो मारवाड़ का संत मोक्ष गया। जब वहां आकर घुड़सवार ने पूछा कि ये आवाज किसकी हुई, तब लोगों ने कहा कि संत आए मारवाड़ से और उनका 10वें द्वार खुला, तब ये ऐसी आवाज हुई। तब वो सवार जाकर वापस जो गोरा लोग थे उनको बोला कि ऐसे ऐसे संत हुए, तो वो भी दर्शन करने के लिए आए थे। जब महाराज श्री का हुक्म बोलकर उनको दीवार फोड़कर, कच्ची दीवारें होती थी तो उसको हटाकर उनके पीठ के दर्शन कराए महाराज के। और जब सतगुरु सुखराम जी महाराज को दर्शन करा दिया और महाराज को चलाओ मंगल और किया उस मुजब सारी विधि सु तपना दीनी, जो 9 मंगल बनाए उस विधि से सारी तपना। और सतगुरु सुखराम जी महाराज मोक्ष सिधाया सम्मत 1873 काती सुदी 12 गुरुवार, फिर गुरुवार है। और अश्विनी नक्षत्र और गुरुजी महाराज माते की अश्विनी नक्षत्र में और अंग्रेजी तारीख 31 तारीख 10वां महीना और 1816 की साल। और घड़ी 2 घड़ी के तड़के चंदन का गाड़ा आकर उतर गया पूर्व दिशा में, राम कचेरी से एकदम सीध में है। गेबो सड़क से आगे है। और देई के छुटी उना दिना काती सुधी तेरस ने गांव के बारे अगुणा बाजू गेबो चंदन को गाड़ो आकर छूट गया। और चंदन का लकड़ी में महाराज का दाह संस्कार हुआ। और काती सुदी 13 शुक्रवार ने जठा पछे दिन 17वें सारे लोग रणछोड़ जी को उड़ीकता, यानी 17 दिन किए धूमधाम से महाराज के।
और फिर उनका इंतजार कर ही रहे थे रणछोड़ जी का। और उड़ीकता बेटा हा और रणछोड़ जी पूगा जद लोका महाराज मोक्ष में गया, जका सब समाचार रणछोड़ जी ने बोल दिया और बोला तुम्हारो राम रणछोड़ है और तुम्हारे जलने की मनाही की है। बोले मेरे को जलना है, तब उन्होंने मना कर दिया और तुम्हारे मनाही कर दिया। जद रणछोड़ जी बोला नहीं और जलिया नहीं, और रणछोड़ जी रिचोला सो फिर वापस सत्संग वगैरह सब करके भगत राम जी तथा इना राम जी और जित मतलब चारों लड़के जो थे महाराज के वही वहां पे थे और वो भी आ गए और उनको साथ में लेकर, और जो उनके घर से थे माता जी उनको भी साथ में लेकर रवाना हो गया और वापस भी रही आ गया गाड़ी का रास्ता सुन। ऐसे तीसरी महाराज का जीवन चरित्र। राम समय हो गया है तो आगे का क्या क्या आप आगे का क्या प्रोग्राम है आप बता दो।